नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये है आपका चैप्टर 2। अब ये देखते हैं, चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। दैट इज चैप्टर 2। टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली बात कि डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा क्या है जी? रॉ इंफॉर्मेशन। क्या है? रॉ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंप्यूटर में कुछ भी डेटा इंस्टॉल की, जैसे मान लीजिए ABC आपने टाइप किया, तो ये हो गया डेटा। दैट इज रॉ इंफॉर्मेशन। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। और जब आप ABC टाइप करोगे, और ABC जो है कंप्यूटर इसका मतलब आपको समझा के देगी, मतलब डेटा को प्रोसेस करके देगी, मीनिंगफुल डेटा बना के देगा, तो इसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन। फिर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? तो जो इंस्ट्रक्शन और कमांड दिए जाते हैं एक साथ कंप्यूटर में, दैट इज प्रोग्राम्स। फिर सॉफ्टवेयर क्या हो गया? तो सॉफ्टवेयर जो है सारे प्रोग्राम्स कमांड का कलेक्शन होता है, जो किसी खास टास्क करने के लिए की जाती है इसका यूज। दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले ही क्लास में बताए थे, फर्स्ट क्लास में, कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क है जी। तो सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं, और हार्डवेयर का यूज करके सॉफ्टवेयर अपना काम करते हैं। तो जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया, जिसको नहीं छूते वो सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ होता है। तो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाता है कंप्यूटर में, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। और डेटा, तो इंस्ट्रक्शन और डेटा जो प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, किसके द्वारा होगा? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके द्वारा यूज करके ये सारे काम किए जाते हैं। कहने का मतलब कि जितने इंस्ट्रक्शंस और डेटा हैं उन सारे को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर में हार्डवेयर के थ्रू। अब आगे देखिए, कहता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कंप्यूटर चलता है, जैसे विंडोज 7-10। सुनते हैं ना कि कंप्यूटर में कौन सा विंडोज है, तो विंडोज 7 या 10 ये क्या है जी? सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, ये जो है आपको तीन तरह का होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है जी? ये कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अब इसको समझेंगे हम आगे। पहले देखिए, कहता है कि सॉफ्ट कॉपी क्या हुआ। तो जो डॉक्यूमेंट और इमेज कंप्यूटर में स्टोर्ड है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में जो स्टोर्ड है, इसे कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। और उसी डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करके पेज पे ले आइए तो दैट इज हार्ड कॉपी। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ जुटा होता है, और बेसिक फंक्शनल जो है कंप्यूटर का, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर्स हो, जैसे जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप अपना लैपटॉप को स्विच ऑन और ऑफ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बायोस। ठीक ना? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो है स्विच ऑन ऑफ, ये बायोस कहलाता है। तो ये क्या है? सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, लेकिन बेसिक फंक्शनल यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप ब्लूटूथ लगाए लैपटॉप में, ब्लूटूथ किट, तो उसका ड्राइव इंस्टॉल करना है। तो ये सब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब बेसिक फंक्शनल काम करने के लिए की जाती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, ये सब क्या है? बेसिक फंक्शनल है कंप्यूटर का। फिर आगे देखिए, कहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है? तो जैसे कुछ साल पहले आप सुने होंगे कि मोबाइल में बहुत सारा ऐड आता था कि डिस्क क्लीनर, रैम क्लीनर, फॉर्मेटिंग टूल्स। मतलब कि रैम जो आपका फुल है, उस रैम में क्या करेगा, बहुत कुछ खाली कर देगा, तो आपका रैम क्या हो गया, थोड़ा हल्का हो गया, तो अच्छे से काम करेगा। जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, ये सब बहुत सुनेंगे। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है क्या करता है कंप्यूटर को? तो कंप्यूटर के मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज की जाती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर आगे देखिए, कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप लोग अच्छा लग रहा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपको MCQs भी करवाऊंगा हर एग्जाम के लिए। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। तो कह रहा है कि कंप्यूटर के जितने लैंग्वेज होते हैं, तो कंप्यूटर के जो लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग होता है, वो जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है और उसकी जो ग्रामर होती है उसको कहते हैं सिंटैक्स।
दो मेजर कैटेगरी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो भाषा है वो है लो लेवल लैंग्वेज, और जो हम लोग कंप्यूटर की भाषा के लिए जो लिखते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, ये हो गया मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। और ये दो तरह के हैं, फर्स्ट जीएल और 2GL। मतलब कि कंप्यूटर जो भाषा को समझता है वो है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू। तो हम लोग जो कंप्यूटर की भाषा को लिखते हैं वो कोडिंग में लिखते हैं, एक सीक्रेट कोड में लिखते हैं। और क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए हम लिखे ABC, ये सिंपल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा क्या है जी, लो लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग इस जैसे ए है तो ए का कोडिंग क्या होगा, वो लैंग्वेज सीखना होता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। तो कह रहा है कि अब देखिए, हाँ फिर कह रहा है क्या, जैसे मान लीजिए कि हाँ ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर क्या है जी, तो ट्रांसलेटर्स आर नीडेड दैम इनटू मशीन लैंग्वेज। कहने का मतलब वही कि जो मैंने आपको बताया ना, कि जैसे मान लीजिए ABC है, अब ABC को कंप्यूटर को समझाना है तो कंप्यूटर को किस भाषा में सिखाएंगे, इस अल्फ़ाबेट में नहीं। कंप्यूटर की जो भाषा है C++ जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इस भाषा में लिख के हम लोग C++ या जावा लैंग्वेज में लिखते हैं, और फिर ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। समझ गए होंगे। अब आगे देखिए ट्रांसलेटर क्या होता है, तो जो भी आप रिटन है, मतलब जो भी आप लैंग्वेज में लिखे हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तीन तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, एक है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है जी, तो जो आपने रिटन कोड लिखा है उसको वो चेंज कर देगा किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा ट्रांसलेटर। कंपाइलर का काम क्या है, तो यह जो है सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, तो पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर धीरे धीरे दूसरा लाइन को, और फिर इस तरह पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा। एक बार में पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट नहीं करेगा ट्रांसलेटर। अब देखिए आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है क्या कि मान लीजिए जो यूजर्स है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क करना है, जैसे मान लीजिए कोई लेटर लिखना हो, गाना सुनना हो, कोई वीडियो देखना हो, तो इसके लिए जो है डिजाइन और डेवलप की जाती है सॉफ्टवेयर, तो इसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो है दो तरह के होते हैं, एक है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इसको समझेंगे आगे। पहले देखिए कहता है कि कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे कहता है वर्ड प्रोसेसर्स, तो आप नाम सुनेंगे MS वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, कोरल वर्ड, है ना, ये सब गूगल डॉक। तो ये सब क्या है जी, जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो उसके लिए यूज की जाती है ये सब सॉफ्टवेयर, इसको बोलेंगे वर्ड प्रोसेसर। फिर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे MS एक्सेस, फिल्म मेकर, DBase क्लिपर, माई सिक्वल, फॉक्स प्रो, ये। फिर है वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर के एग्जांपल कौन कौन है, तो गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा। इसको आगे हम समझेंगे अच्छे से डिटेल्स में। फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में कौन कौन आएंगे, तो एडोब फोटोशॉप, पिकासा, VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सब नाम सुनेंगे। मेलिंग सॉफ्टवेयर में MS आउटलुक, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल, लोटस 123। तो ये सब जो है क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब देखिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में कौन कौन है, एडोब फोटोशॉप, मोजिला, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट टूल, कैलकुलेटर। अब ये सब क्या है, सॉरी कैलकुलेटर नहीं, काल्क। तो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, मतलब कि आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, जितना फंक्शन उन्होंने, मतलब एडोब फोटोशॉप कंपनी ने जितना फंक्शन दिया उसी फंक्शन के अंदर आपको काम करना है, आप उसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जैसे जैसे मान लीजिए DGW वेबसाइट है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है,
ये एक स्कूल का सॉफ्टवेयर, मतलब आपको इसमें क्या करता है, जो सोर्स कोड है वो भी दिया रहता है, तो जो आप चाहें चेंज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, दैट इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। फिर आगे देखिए, कहता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये क्या हुआ, तो कह रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड जो पब्लिकली क्या हो, फ्री हो, मतलब कि सोर्स कोड भी यहाँ पे आपको फ्री पब्लिकली किया जाता है, ताकि आप जो चाहें तो उस एप्लीकेशन में फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे उबंटू, मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद लिब्रो ऑफिस पाइथन, ये सब क्या हो गया, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर को जो है आप इसमें अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं कभी भी। फिर है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह जो सॉफ्टवेयर है यूज करने के लिए फ्री है, लेकिन इसमें क्या है, सोर्स कोड नहीं अवेलेबल है। मतलब जैसे स्काइप, एडोब रीडर, आप इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कोई चेंजिंग ला सकते हैं, नहीं। तो जो उसमें ऑप्शन है उसी ऑप्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं फ्रीवेयर। फिर आ गया ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमें खरीदना होता है, जैसे विंडोज 7, MS वर्ड, तो ये हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो खरीदने के बाद क्या है, उसका ऑनरशिप आप हो जाओगे और आपके पास उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट रहेगा। तो ऐसे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फिर टैली, क्विक हिल। अब आगे देखिए, तो फ्रीवेयर देख लिया, अब देखते हैं कि फर्मवेयर क्या है। तो देखिए, परमानेंट सॉफ्टवेयर, मतलब परमानेंट सॉफ्टवेयर विच इज एम्बेडेड इन द सिस्टम्स रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर का जो रैम है, पहली क्लास में बताया रैम क्या था, एक है रैम और एक है रोम, ये स्टोरेज है कंप्यूटर का। तो रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें वो सॉफ्टवेयर से मतलब इंस्टॉल किया रहता है। तो जब कंप्यूटर बनता है, शुरुआत होती है कंप्यूटर के बनने की, उसी समय इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे स्विच ऑन ऑफ करना, दैट इज बायोस सिस्टम। तो ये जो है रैम में ही फिक्स रहता है, सॉरी, जो कंप्यूटर का स्टोरेज है उसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अब देखो, तो कह रहा है कि अब ये जो है, हाँ आगे आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कहता है कंसिडर्ड एज द रिसोर्स मैनेजर विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज हार्डवेयर, CPU, रैम, है ना, इनपुट आउटपुट और एप्लीकेशन। तो जितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, सारे चीज़ को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैसिंटोस। तो मैसिंटोस एप्पल के लिए है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन उसको सीखना थोड़ा टफ होता है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है ना। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मैसेज का काम करता है, डिवाइस को मैनेजमेंट का, कोई चीज़ एरर है कंप्यूटर में उसको दिखाएगा। फिर मेमोरी का मैनेजमेंट कैसा है, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, कॉमन इंटरप्रेटेशन, ठीक ना। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन है। अब कहता है कि ओएस यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब क्या, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल ऑन किए तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले पे क्या दिखा, दैट इज यूजर इंटरफेस। तो अब इसमें टाइप्स देखते हैं। कहता है कमांड बेस्ड इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या की जाती है, तो यूजर गिव्स कमांड्स। तो यहाँ पे जो यूज करता है वो कमांड्स को यूज करेगा और कमांड देगा अलग अलग तरह के काम करने के लिए कंप्यूटर में। जैसे क्रिएटिंग, कोई चीज़ क्रिएट करना है, ओपनिंग करना है फाइल को, एडिट करना है, डिलीटिंग करना है फाइल को, तो आपने क्या किया, कमांड दिया सिस्टम में, दैट इज कमांड बेस्ड इंटरफेस, ठीक ना। तो जैसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस, इसके लिए जैसे कीबोर्ड होता है, इसके लिए यूजर इंटरफेस के, कमांड बेस्ड इंटरफेस के लिए जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड। और कमांड बेस्ड इंटरफेस के जो एग्जांपल है वो है MS DOS और यूनिक्स। फिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो जैसे डिस्प्ले ऑन हुआ तो उसमें आपको आइकन के फॉर्म में बहुत चीज़, जैसे मैसेज, सेटिंग्स, गैलरी, इसका क्या है, आपको आइकन दिखता है। तो ये क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या यूज किया जाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो माउस और कीबोर्ड। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, फेडोरा, मैसिंटोस। फिर है टच बेस्ड इंटरफेस।
तो इस तरह का ग्राफिक्स जो है किस में यूज की जाती है, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसीएस। फिर है इसके एग्जांपल टच बेस्ड इंटरफेस के एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज 8.1 एंड 10 etc। अब आगे देखिए वॉइस बेस्ड इंटरफेस। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी में होता है सीरी, तो बोले आप हे सीरी, आप जो भी काम बोलिएगा वो कर देगा। ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या बोलते हैं कोर्टाना। तो ये सब क्या है जी, तो आप जैसे चाहें मतलब यूज कर सकते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस के थ्रू। चलिए अब आगे देखते हैं करा कि नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और इसको रिलीज कब किया। जैसे एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड आया था आपका 2008 में, आईओएस आया 2007 में, विंडोज 1985 में, मैक ओएस आया था 2001 में, मतलब एप्पल। एमएस डोस कब आया 1981, क्रोम ओएस, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम 2011, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम 2010, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 1999, फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2013, यूनिक्स 1969। ये सब सारे क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है और कब रिलीज किए गए थे ये याद रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं मैक ओएस, थोड़ा सा देखते हैं। मैक ओएस को बोलते हैं मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल कंपनी के लिए यूज किया जाता है इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वर्जन जो था मैक ओएस का वो था क्लासिकल मैक ओएस। इसको डिजाइन किया था एप्पल ने 1984 में, और एप्पल की जो वेब ब्राउजर है इनबिल्ट सफारी उसी के साथ है ये मैक ओएस। फिर एंड्रॉयड क्या है, तो गूगल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एसोसिएशन है। फिर लाइनक्स क्या होता है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसको यूज करने के लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। फिर है यूनिक्स। अब यूनिक्स क्या है, तो इसका पुराना नाम था यूनिक्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सोलरिस etc, ये सब क्या है जी यूनिक्स है। अब आगे देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो करा कि ऑपरेटर बैचेस टुगेदर जॉब विथ सिमिलर नीड्स एंड रन देम थ्रू द कंप्यूटर एज ए ग्रुप। तो मान लीजिए काम एक ही हो, काम एक हो और करने वाले बहुत हो, तो सारे ऑपरेटर मिलके एक काम को करेंगे, दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसके थ्रू किया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू। तो कह रहा है कि कंप्यूटर में जैसे आप मान लीजिए कोई काम देंगे, तो 10 काम दे दिए, तो 10 काम में 4 काम एक तरह का, तो पहले 4 काम को एक साथ करके देगा, फिर बाकी काम को देगा। समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि अनदर जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर फर्स्ट जॉब इज फुल्ली एग्जीक्यूटेड। तो पहला काम अगर क्लीन हो गया, कंप्लीट हो गया, तभी दूसरा काम को पकड़ेगा। ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब। कह रहा है कि नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। फिर मल्टीपल यूजर इसको यूज कर सकते हैं, जैसे पेरोल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बैच ऑपरेटिंग चलती है। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे जो फील्ड है वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरत होती है और बहुत तेज़ी होनी चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम जो है यहाँ पे बहुत कम मिलता है यूजर्स कमांड और आउटपुट के बीच। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। अब ये जो है ये भी दो तरह का होता है, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम में कौन कौन आएगा, जैसे कैमरा, मोबाइल फोन। हार्ड रियल टाइम सिस्टम आएगा एयरबैग कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेक, इंजन कंट्रोल सिस्टम। आगे देखते हैं, कहता है कि टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, तो कह रहा है कि जैसे यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स। अब यहाँ पे क्या करता है, कहता टाइम इज शेयर टू एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर जॉब। तो मान लीजिए कोई खास काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके लिए एक अलग टाइम देगा और जो बाकी काम है उसको थोड़ा स्लो कर देगा, और जो पार्टिकुलर जॉब है उसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स। फिर कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे एक से ज़्यादा काम रहते हैं मेमोरी में और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू जो कभी भी यहाँ पे मतलब सीपीयू यहाँ पे कभी भी ट्रबल में नहीं आती। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है देखते हैं। देखिए कहता है कि इस सिस्टम में जो है दो या दो से ज़्यादा सीपीयू का जरूरत होता है एक सिंगल कंप्यूटर में,
और यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंप्यूटर का आउटपुट सिस्टम है उसको बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद चलिए हो गया। फिर करा कि जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम कनेक्टेड हो एक दूसरे से और एक फाइल खोले तो दूसरा जो है विच आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सिस्टम बट इन अदर डिवाइस कनेक्टेड। अब देखिए क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए 10 सिस्टम है, अब एक सिस्टम खराब हो गया तो कह रहा है कि क्या उससे कोई असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सिस्टम में जो है उस तरह के डेटा फाइल पड़े हैं, क्योंकि एक साथ सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, तो कहीं से भी डेटा आप निकाल के यूज कर सकते हैं। फिर इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला गया। अगर मान लीजिए कि 10 सिस्टम है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक सिस्टम खराब हो जाए तो क्या किसी में कोई दिक्कत होगा, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये क्या है, तो ये बड़े बड़े सिस्टम में लगाए जाते हैं और ये जो है किसी खास काम के लिए की जाती है, जैसे एटीएम मशीन। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो है एक होता है इसमें मेन सर्वर, और मेन सर्वर जो है क्लाइंट के सर्वर से जुड़ा रहता है। जैसे आपका जो सर्वर है और मेन सर्वर है, मतलब जहाँ से इंटरनेट चालू हुई, उस दोनों के बीच जो कनेक्शन होती है उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब करा कि ऑल द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एक्सेस टू शेयरिंग फाइल्स etc आर परफॉर्म ओवर दिस स्मॉल नेटवर्क। तो अब क्या करा कि ढेर सारे जो सिस्टम लगल है, तो एक सिस्टम से भी आप बहुत सारे डेटा फाइल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो छोटे डिवाइस में यूज किया जाता है, जैसे मोबाइल, सेल फोन, ये सब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है एब्रीविएशंस है, संक्षिप्त में ये पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे CDAC, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट पैरेलल कंप्यूटिंग। फिर है C डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब डिफिनेशन भी पूछता है, ये फुल फॉर्म। फिर है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मॉडेम, मॉड्यूलेशन डोमिनेशन। फिर है CAD, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर है PSTN, अब ये क्या है, तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। फिर PSPDN, तो पैकेट स्विच पब्लिक डेटा नेटवर्क। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई वाला। फिर WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर उसके बाद GAIS, इसका मतलब गेटवे इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर है LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DTS डेस्कटॉप सिस्टम। और तो इसमें कुछ नहीं है तो बहुत चीज़, लेकिन ये सब याद करके रखिए, आपको एग्जाम में बहुत सारे काम होंगे। प्लीज़ अच्छा लग रहा तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये नेक्स्ट पेज, जैसे मोबाइल में देखते हैं ना GIF, इसका मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PN, परमानेंट अकाउंट नंबर। TIN, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है।